नमस्कार प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूरत कांड और इंदौर कांड के बारे में। सूरत में बिना इलेक्शन के बीजेपी चुनाव जीत जाती है और इंदौर में भी बिना इलेक्शन के बीजेपी चुनाव जीत जाती है। हमारा यह लोकतंत्र आखिर कहां जा रहा है? सूरत में वोटिंग से पहले ही भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने सोमवार 22 अप्रैल को चुनाव जीत लिया और जैसे ही ये जानकारी सबके सामने आई कि मुकेश दलाल को निर्विरोध चुन लिया गया है, उन्हें बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। मुकेश दलाल पिछले 12 साल में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बन गए हैं। साल 1951 से अब तक के चुनाव में बिना किसी चुनावी जंग में उतरे संसदीय चुनाव जीतने वालों की संख्या करीब 35 हो गई है। बता दें कि इस बार का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। चुनाव संपन्न होने से पहले ही बीजेपी ने इस जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है। अब फाइनल नतीजे क्या होंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुकेश दलाल की जीत के साथ ही भाजपा ने पहला मुकाम हासिल कर लिया है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पे नीलेश कुंभानी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रथम दृष्टया उनके नामांकन पत्र की जांच में पाया कि प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कुछ गलतियां थी और इस कारण चुनाव आयोग ने नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द कर दिया था। इसके साथ ही बड़ी बात यह हुई कि सूरत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले बाकी अन्य उम्मीदवारों ने भी सोमवार 22 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, जिसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध रूप से विजेता घोषित कर दिया गया। इससे पहले बीजेपी के 10 उम्मीदवारों ने अरुणाचल प्रदेश में निर्विरोध जीत दर्ज की थी। ये पहली बार नहीं है कि चुनाव से पहले मुकेश दलाल ने जीत दर्ज की है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रही डिम्पल यादव ने कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध रूप से जीता था। यह सीट अखिलेश यादव की यूपी के सीएम बनने के बाद खाली हो गई थी। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र 21 अप्रैल को खारिज कर दिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रथम दृष्टया प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में 20 संगतियां पाई थी। निर्वाचन अधिकारी सौरभ पारधी ने अपने आदेश में कहा था कि नामांकन फॉर्म पे प्रस्तावकों के हस्ताक्षर असली नहीं लग रहे थे। आदेश में कहा गया कि प्रस्तावकों ने अपने हलफनामों में कहा था कि उन्होंने फॉर्म पे खुद हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के चुनाव एजेंट दिनेश जोधानी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पे आपत्ति जताई थी। अधिकारियों की तरफ से फॉर्म खारिज कर दिए जाने के बाद बीजेपी ने अन्य 8 नामांकन पत्र भी वापस करवा लिए। इसके बाद बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस की गुजरात इकाई ने नीलेश कुंभानी को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। कांग्रेस राज्य इकाई का कहना था कि पार्टी इस निष्कर्ष पे पहुंची है कि नामांकन पत्र नीलेश घोर लापरवाही या बीजेपी से उनकी मिली भगत के कारण रद्द हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को 29 अप्रैल को बड़ा झटका लगा था। यहां से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। इंदौर में कांग्रेस के अक्षय कांति बम और भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी के बीच मुकाबला था। वहीं 29 अप्रैल को अक्षय ने निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन वापस ले लिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इंदौर में किसी सीट पे कांग्रेस को जीत नहीं मिल पाई थी। संभावना जताई जा रही है कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस पर बीजेपी नेता और राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स ट्विटर पर लिखा कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय बम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। पिछले 35 साल से इंदौर लोकसभा सीट पे जीत की दावा कर रही कांग्रेस ने बीजेपी का मजबूत गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में एकदम नए नवेले चेहरे अक्षय बम को अपना उम्मीदवार बनाया था। इंदौर सीट पे अक्षय बम की मुख्य चुनावी भिड़ंत बीजेपी के निवर्तमान सांसद शंकर लालवानी से होनी थी। लालवानी इंदौर नगर निगम के सभापति और इंदौर विकास प्राधिकरण IDA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अक्षय बम पेशे से कारोबारी हैं और उनका परिवार शहर में निजी महाविद्यालयों का संचालन करता है।
वह जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। इस समुदाय के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में करीब 2 लाख मतदाता है। अक्षय बम ने अपने राजनीतिक करियर में अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है। अक्षय बम ने 2023 की विधानसभा चुनाव में इंदौर 4 सीट से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया था। वोटरों की तादाद के लिहाज से प्रदेश में सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र इंदौर में 25.13 लाख लोगों को मताधिकार हासिल है। यहां से बीजेपी ने इस बार 8 लाख मतों के अंतर से जीत का नारा दिया है। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में इंदौर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इंदौर में किसी सीट पे कांग्रेस को जीत नहीं मिली थी। इससे पहले सूरत सीट पे भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां बीजेपी उम्मीदवार को निर्विरोध जीत मिल गई थी। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। वहीं अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया था कि सूरत लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन पत्र बीजेपी के इशारे पे खारिज किया गया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले सूरत, फिर इंदौर और अब पुरी। कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव से पहले मैदान से पीछे हट जा रहे हैं। अब पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने पार्टी का टिकट लौटा दिया है। मोहंती का कहना है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। लोकसभा में बिना लड़े ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की यह तीसरी बड़ा झटका है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन घटनाक्रमों को लेकर बीजेपी पर लोकतंत्र का चीरहरण करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कह चुकी है कि बीजेपी के शीर्ष नेता विपक्षी उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और मामले दर्ज करवाने का काम कर रहे हैं। उम्मीदवारों का पर्चा खारिज होने, टिकट लौटाने और नाम वापस लेने को लेकर कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। सूरत के संदर्भ में कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी के मजबूत गढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना घबराए और डरे हुए क्यों हैं। पार्टी महासचिव जय राम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि सूरत के बाद इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए डराया और धमकाया गया। पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने पैसे की तंगी से जूझ रही पार्टी से कम वित्तीय सहायता का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरी लोकसभा सीट और इसके तहत 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है। बीजेडी के अरूप पटनायक और बीजेपी के संबित पात्रा पहले ही अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। मोहंती ने शनिवार को कहा कि मैंने पार्टी का टिकट लौटा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने शुक्रवार रात को पार्टी के आला अधिकारियों को एक मेल भेजा, जिसमें पार्टी से शून्य फंडिंग के कारण चुनाव नहीं लड़ने के अपने फैसले से अवगत कराया।